नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अब बहुचर्चित गीत था दोस्तों से प्यार किया, सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से, शान से, शान से। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और ये फिल्म थी शान 1980। उषा उत्थप, आर.डी. बर्मन, आनंद बख्शी। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से जो भी किया, जहां भी किया, जैसा भी किया। लेकिन हमारा ये प्रोग्राम जो है वो पिछली बार जो हम आपको छोड़ के गए थे, तो आपने कहा कि भाई वो आशा भोसले जी के हाथों में था अनोठा जादू, आपने पूरा नहीं सुनाया। फिर उसके बाद आपने अभिषेक शर्मा जी की बात करी, उसे भी पूरा नहीं सुनाया। शोले के कुछ जो है अंश आपने जो है वो कंप्लीट कर दिए थे, लेकिन आपने वो जो अलग अलग के बाद जो शुरू किया था, जो आपने बात की थी प्यार झुकता नहीं, वो तो बड़ी ही वो दिलचस्प सी बात थी। हाँ, तो इसी बात पे मुझे याद आ रहा है कि श्रीदेवी और रजनीकांत को लेकर इस फिल्म की रीमेक बाद में तेलुगु में बनी थी, प्यार झुकता नहीं। श्रीदेवी ने इसके तेलुगु रीमेक में भी काम किया। कन्नड़ में इस फिल्म की रीमेक जो है विष्णुवर्धन और भाव्या के साथ बनी थी। फिल्म प्यार झुकता नहीं बनाने के लिए उसके निर्माता केसी बोकाडिया ने जिस पाकिस्तानी फिल्म से प्रेरणा पाई, वो भी हिंदी की ही एक जो है वो चंद हिट फिल्मों का कॉकटेल थी।
यानी कि प्यार झुकता नहीं की सफलता लोक चलन में थी आई और उसी फिल्म के बाद दुकानों पर बोर्ड लगे हुए दिखते थे, प्यार झुकता नहीं, उधार बिकता नहीं। और इसी के साथ जो है हम जो आते हैं, अपना बड़ा ही बेहतरीन गीत था और मैंने आपसे कहा था कि भाई 60s के गीत से भी हो जो है वो हम तारुफ रखेंगे, रेट्रो नॉट आउट है, सिर्फ 70s और 80s का क्यों होगा। तो ये जो फिल्म थी ये थी CID 909 यार बादशाह यार दिलरुबा। ये जो है वो एक कर्लिंग मशीन फॉर ह्यूमन वॉइस कह सकते हैं और जिसके कर्व्स जो थे वो आशा भोसले जी की सिंगिंग में जो है वो इन्फ्यूज थे। यार बादशाह अगर आप सुने तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो पिक्चराइज किया गया था ये हेलन पे किया गया था, जो कि एक साइंटिफिक प्रिसीजन से किया गया था, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होंगे। गीत सुनते हैं 1967 CID 909 यार बादशाह और लौटते हैं। यार बादशाह यार दिलरुबा हो, यार बादशाह यार दिलरुबा, कातिल आँखों वाले ओ दिल पर मतवाले, दिल है तेरे हवाले। यार बादशाह यार दिलरुबा, कातिल आँखों वाले ओ दिल पर मतवाले, दिल है तेरे
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बड़ी सारी जो है वो बातें हो रही हैं। जैसे हमने बात की कि भाई फिल्म प्यार झुकता नहीं उस दौर में रिलीज़ हुई। ये वो दौर था जब VHS यानी कि वीडियोस जो कैसेट्स थे पूरे देश में शहरों से गांव तक जो है वो पैर पसार चुके थे। उन्हीं दिनों लेखक और गीतकार शमशुल हुदा बिहारी यानी HS बिहारी, आपने नाम तो सुना ही होगा, को एक पाकिस्तानी फिल्म देखने को मिली, आईना। इसका जिक्र उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से किया। मिथुन उन दिनों के सुपर सितारे थे, बॉक्स ऑफिस पर उनकी तूती बोलती थी। अब मिथुन और HS बिहारी की जान पहचान फिल्म कराटे के दौरान हुई और जब आईना की कहानी सामने आई तो दोनों को ये मिथुन के अगले दौर की नींव बनाने वाली फिल्म लगी, यानी कि फ्रॉम एन एक्शन टाइप ऑफ हीरो अब ये जो है वो एक रोमांटिक टाइप ऑफ हीरो में भी जा सकते थे। अब फिल्म प्यार झुकता नहीं की कहानी HS बिहारी ने तो भाई जो फिल्म से प्रेरणा पाकर लिखी थी, ये बात खुलकर वो स्वीकार करते थे। साथ ही ये भी बताते थे कि ये कहानी दरअसल हिंदी फिल्म आ गले लग जा का रूपांतरण है और आईना लिखने वालों ने इसमें हिंदी की 2-3 और सुपरहिट फिल्मों का तड़का लगा दिया था। अब आगे से हम क्या करें, हम ये करते हैं कि भाई हम तड़का लगाते हैं। बड़ी ही दिलचस्प फिल्म थी और वाह वाह वाह, आपने क्या भेजा, 1967 ज्वेल थीफ, रात अकेली है। इसे सुनते हैं, लौटते हैं और जो है वो टेंटिलाइजिंग तनुजा जी के ऊपर ये जो है वो फिल्माया गया था सेल्यूलॉइड पे। अब आशा जी की जो है वो जो इसमें जो है वो रूहानी सेडक्टिव जैसी आवाज़ थी, बड़ा ही सुपर सेंसेशनल गीत है। बिहाइंड द सीन्स की बात नहीं करेंगे, ऑन द सीन की बात करेंगे। रात अकेली है, सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है, फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मुहब्बत है। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है, फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मुहब्बत है, मुहब्बत की इजाजत है, तो चुप क्यों रही है, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए।
सीनों में है, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में। सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में। ठनी है दो हसीनों में तो चुप क्यों रही है, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लोगों ने कहा भाई बस 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 बस, प्यार झुकता नहीं से आगे बढ़ें और हमें बताएं कि भाई वो अभिषेक शर्मा जी क्या कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं कहाँ सीमित हूँ, और ये है उनका इंस्पायरिंग नोट जो कहता है लगातार डटे रहें, अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो कोई भी जंग जीत सकते हैं। अब वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं कहाँ सीमित हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ताकत वाला खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं रेंज हिटिंग में विश्वास नहीं करता, टाइमिंग पर भरोसा करता हूँ। मेरे लिए सबसे ज़रूरी है गेंद को देखना, हालात को समझना और जल्दी खुद को ढाल लेना। लेकिन हम हर जगह खेल रहे हैं, हर पिच अलग है। ये जानता हूँ कि मैं ज़ोर से मारूंगा तो मैंने टाइमिंग को हथियार बनाया है। आप खुद को सीमित रखते हुए भी मजबूत बनकर उभर सकते हैं। बात तो बहुत सही है, और बहुत लोग मानते हैं कि मेरा खेल हाई रिस्क जो है वो खेल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरे लिए सबसे पहले टीम आती है। अगर टीम जानती है कि मैं पहले 6 ओवर में आक्रामक खेलूं तो वही मेरा फोकस होता है। और भाई वो फोकस से याद आया कि शोले कहाँ गई, शोले में क्या हो रहा था। भाई हमारे पास जो किताब है अनुपमा चोपड़ा जी की शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक, से जो है वो हम आपके सामने जो है वो अंश जो है प्रसारित करते हैं, सुनाते हैं, जज्बाती भी हो जाते हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि भाई सचिन ने क्या किया था, तो उन्होंने जो है वो असिस्टेंट बनना जो है वहाँ पर शोले में स्वीकार कर लिया था। यानी कि स्वीकार क्या किया था, उन्होंने कहा था मैं बनना चाहता हूँ, और वो बन गए थे। अब बाकी सितारे जो है वो मैड्स की तरह व्यस्त थे। शोले के लिए तारीखों को बहुत बाजीगरी की आवश्यकता थी, यानी इतने सारे कलाकार थे कि कोई जगलिंग, कोई जो बाजीगर ही जो है वो उसको मीट कर सकता था। और कई अन्य फिल्में थी जिन्हें समायोजित किया जाना था। क्या हिंदी शब्द दिया है, समायोजित। कुछ निर्माता उन्हें परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता के कारण जो है वो सितारों को खोजते भी थे, बोलते भी थे कि भाई वो फिल्म भी तो करनी है। वे बस बेंगलोर आए और हेमा और धर्मेंद्र ने बेंगलोर में निर्माता प्रेम जी की दोस्त के लिए डबिंग भी कर दी। यानी कि ये साइड बाय साइड चलता रहा, और अमिताभ देवेन वर्मा प्रोडक्शन और शोले के बीच समय को जो है वो बांटते रहे। यानी कि भाई उनको वो कमिटमेंट भी पूरी करनी थी। मनमोहन देसाई ने बेंगलोर में धर्मवीर के लिए एक सेट लगाया, क्योंकि धर्मवीर ने धर्मेंद्र को रोमन शैली की जांग की लंबाई वाली अंग रखा। भाई क्या बात है, में एक राजकुमार की भूमिका जो है वो निभानी थी, इसलिए स्टार को आकार में भाई रहना पड़ेगा, यानी कि शुड बी फिट। क्योंकि इस तरीके का जो अब आपको ड्रेस कॉस्ट्यूम पहनना है तो आपकी फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है। जबकि तब तक देर रात तक जो है वो ड्रिंक जो है वो जो आपको तो पता है कि भाई शोले के जो सेट्स थे वहाँ पर जो सेलिब्रेशंस था वहाँ पर होती थी, तो वह भी काम करने के लिए सुबह 4:30 बजे वो अब धर्मेंद्र जी को उठना पड़ता था, क्योंकि भाई अगर ये धर्मवीर की भी शूटिंग करनी है और शोले का भी काम है तो ये काम तो करना पड़ेगा। एक दिन अमिताभ ने उन्हें भोर में
जो है वो आयरन पंपिंग करते हुए पकड़ लिया, यानी कि वो एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्होंने कहा पाजी, उसने आश्चर्य से सिर हिलाते हुए कहा, आप ये कैसे करते हैं? लेकिन व्यस्त कार्यक्रम और उस तथ्य के बावजूद कि शुरू में 6 महीने की शूटिंग के रूप में जो योजना बनाई गई थी वो 1 साल से अधिक समय तक चली थी। ये जो है वो बात है कि भाई जब आप प्रायोरिटाइज़ भी कर लेते हैं और आपके मल्टीपल कमिटमेंट्स भी हो जाते हैं तो कई बार जो शेड्यूल जो है वो बिखर भी जाता है। तो ऐसा भी शोले में था। शुरुआती दिनों की जो एनर्जी थी 1 साल बाद भी जो है वो रही। अब जिस तरीके से लोगों का कमिटमेंट था वो एनर्जी जो है वो 1 साल की जो है वो शूटिंग के बाद भी वैसी ही थी। अब साथ काम करने और साथ रहने में एक पारिवारिक रिश्ता बन गया था जो है वो फिल्म में जितने भी कलाकार थे, जो शायद असंभव होता अगर शूटिंग मुंबई यानी बॉम्बे में की जाती। जया कहती हैं कि हमने फिल्म को जिया, यानी वी लिव्ड द मूवी, और ये सिर्फ दिनों की तरह बिताया गया समय नहीं था कि भाई दिन चले गए काम कर लिया। ये एक भावनात्मक समय था। हम सभी इसमें गहराई से शामिल थे। और मुझे याद आ रहा है कि भाई अब हम जो है वो शामिल करते हैं, एक फिल्म थी बहू बेगम 1967, हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये इंतज़ार की बात हो रही है तो इंतज़ार पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो हम इंतज़ार करेंगे को सुनते हैं, लौटते हैं। एक भाई ओल्ड स्कूल रोमांस जो है इस गाने में आता है, जो ये कैप्चर करता है, जिसको भाई एक ग्रैंड स्केल पे जो है वो फिल्माया गया था। हम इंतज़ार करेंगे फिल्म थी बहू बेगम 1967। इसे सुनते हैं, इसके नॉस्टैल्जिया में डूबते हैं और फिर वापस आते हैं। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे। ये इंतजार भी एक इम्तिहान होता है। इसी से इश्क का शोला जवान होता है। ये इंतजार सलामत हो, हाय ये इंतजार सलामत हो और तू आए। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे। बिछाए शौक के सिजदे वफा की राहों में, खड़े हैं दीप की हसरत लिए निगाहों में। कबूल दिल की इबादत हो, हाय कबूल दिल की इबादत हो और तू आए। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे। वो खुश नसीब है जिसको तू इंतखाब करे। वो खुश नसीब है जिसको तू इंतखाब करे। खुदा हमारी मोहब्बत को कामयाब करे। जवां सितारा किस्मत हो, जवां सितारा किस्मत हो और तू आए।
करे के कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लोगों ने कहा भाई शोले की बात जो है वो बराबर ठीक है आपकी, लेकिन हम जो बात कर रहे थे वो तो थी बड़ी सारी बातें जो आपने बताई हमको एच.एस. बिहारी जी की, जो प्यार झुकता नहीं से जो है वो जुड़ी हुई थी। बड़ी दिलचस्प सी कहानी है कि भाई वो आग गले लग जाओ और कई हिंदी फिल्मों का तड़का जो है वो आईना की स्टोरी में लगाने के बाद प्यार झुकता नहीं जो है वो और भी जो है वो दिलचस्प हो गई थी। अब मिथुन चक्रवर्ती इससे पहले राजश्री की फिल्म तराना में अपना रोमानी तेवर दिखा चुके थे, यानी रोमांटिक तेवर वो दिखा चुके थे, और उनके प्रशंसकों को ये का एक बड़ा तबका था उन्हें फिर से रोमांटिक हीरो के तौर पर देखना भी चाहते थे। अब एच.एस. बिहारी ने फिल्म प्यार झुकता नहीं में मिथुन को पारिवारिक हीरो की छवि दी, और ये छवि मिथुन की शख्सियत के साथ इतनी सही बैठी कि उनके करियर का पूरा एक दौर इसके बाद इन पारिवारिक फिल्मों की वजह से ही मजबूत हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जिस तरीके के डिसीजंस लेते हैं उस तरीके के डिसीजन से जो है वो आपको जो है वो एक राह मिल जाती है और आप स्टैब्लिश भी होते हैं। लेकिन हमें जो स्टैब्लिश करना था वो था कि भाई आशा भोसले जी का जो हिस्से का हिस्सा का चल रहा था, तो वो तो बात थी कि हमने वहीं छोड़ दिया था। तो जो ये बात हो रही थी कि भाई फेमस स्टूडियो में जो है रूमी जाफरी साहब पहुंचे थे और ये बात बता रहे हैं हम आपको किस्सा आशा भोसले के हाथों में भी था अनूठा जादू इस किस्से के सौजन्य से। तो भाई रूमी जाफरी साहब ने बोले कि मैं फेमस स्टूडियो पहुंचा, वहाँ खान साहब, जावेद अख्तर साहब, राहुल रवेल जी सब मौजूद थे और उदित नारायण जी का इंतज़ार हो रहा था। आशा जी खान साहब के साथ बैठकर रिहर्सल कर रही थी। ये सारी तो अपने आपको बातें बता ही दी थी। तो भाई उन्हें ऐसा भी लगा था कि भाई इतने शिद्दत से काम करते हैं और वो बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह जो है वो समझ रही थी गाने को जो है वो खान साहब से। और खान साहब कौन थे ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। फिर लंच का समय हुआ। अब आशा जी अपने घर से सबके लिए खाना लाई थी। हम सब खाने के लिए बैठे। खाना खाने के बाद खान साहब ने मजाक में कहा कि इतने अच्छे कबाब तो मैंने जो है वो पाकिस्तान में भी नहीं खाए। इस पर आशा जी मुस्कुरा कर बोली, ये हमारी हिंदुस्तानी ओरिजिनल रेसिपी है, पाकिस्तान में ऐसी नहीं मिलेगी। सब हंस पड़े। फिर आशा जी ने बताया कि उन्होंने ये बड़ी मेहनत से सीखा है। ये क्या था? अब ये किस्सा था कि एक बार उनके बेटे किसी और के यहाँ से कबाब खाकर आए और उसकी तारीफ़ करने लगे। अब आशा जी को ये अच्छा नहीं लगा कि उनका बेटा किसी और के खाने की तारीफ़ करे। फिर वे मजरू साहब की वाइफ के पास गईं जो बहुत अच्छे कबाब बनाती थी और उन्होंने उनसे ये रेसिपी सीखी। इसके बाद उन्होंने ख़ुद कबाब बनाने शुरू किए। अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाने की जो खूबी हिंदुस्तान की माताओं में होती है वही खूबी आशा जी में भी थी। और हमें याद आ रहा है बड़ा ही खूबसूरत सा गीत था एन इवनिंग इन पेरिस 1967। बड़ा ही स्वीट जो है वो वाइब्रेंट आशा जी और रफ़ी जी की आवाज़ में, बड़ा ही रिलैक्सिंग और बड़ा ही जो है वो सूदिंग था। रात के हम सफ़र 1967 एन इवनिंग इन पेरिस सुनते हैं, लौटते हैं वापस यहाँ फरीदाबाद में। सामने रूप की रोशनी लुटी जा रही है सुबह प्यार की।
के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की रोशनी, फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। रात ने प्यार के जाम भर कर दिए, आंखों आंखों से जो मैंने तुमने पिए। होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, और क्या ला रही है सुबह प्यार की। रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की रोशनी, फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। क्या क्या वादे हुए, किसने खाई कसम, इस नई राह पर हमने रखे कदम। छुप सका प्यार कब हम छुपाए तो क्या, छुप सका प्यार कब हम छुपाए तो क्या, सब समझ पा रही है सुबह प्यार की। रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती प्यार की, प्यार की। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बड़ी सारी बातें हुई, बड़ी सारे किस्से हुए, बड़ी सारी कहानियाँ हुई, और आप लोगों ने कहा कि भाई अभिषेक जी का किस्सा छोड़िएगा नहीं। हाँ, तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो वो जो इंस्पायरिंग नोट है वो बड़ा पसंद किया जा रहा है भाई। तो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें और भी जो है इस बारे में बात करनी है। तो ये जो बात हो रही थी वो ये थी कि भाई उन्होंने कहा कि भाई मैं सिर्फ फोकस करता हूँ खेल पर, मेरे पास बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होती है। ये सब चीज़ें तो हमने बता दी आपको। तो अगर टीम चाहती है कि पहले 6 ओवर में मैं आक्रामक खेलूँ तो यही मेरा फोकस होता है। इतने साल के खेल में एक चीज़ सीखी है, अगर आपको 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना है तो हर गेंद पर शॉट लगाना होगा। तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस से आप हर जंग जीत सकते हैं। लगातार डटे रहना ही किसी भी काम को आसान बनाता है। आज के T20 खेल में तो वाकई सोचने का वक्त नहीं है, सो जो है वो प्रैक्टिस है। यही बात वैसे जीवन के हर पड़ाव पर आप समझेंगे कि लगातार डटे रहना ही मायने रखता है। हर टीम मेरे खिलाफ प्लान बनाती है, सिर्फ फील्ड नहीं, गेंदबाजी की लाइन लेंथ भी बदलती है। लेकिन मैंने ये समझ लिया है कि अगर तैयारी मजबूत हो तो आप किसी भी प्लान का जवाब दे सकते हैं। मुझे पहले से ही पता होता है कि मुझे चुनौती मिलने वाली है, लेकिन मैं अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करता हूँ।
मैंने जितनी मेहनत की है, जितनी प्रैक्टिस की है, वही मुझे आत्मविश्वास देती है। भाई वाह! इसमें तो जो है वो मज़ा ही आ गया। और क्या मज़ा आ रहा था। फ़िल्म थी शिकार 1968। भाई बड़ा ही जो है वो दिलकश जो है वो कव्वाली नुमा गीत था, पर्दे में रहने दो। और इसमें जो जिस तरीके से अल्लाह बोला गया है ना, भाई वो इंस्टेंट विनर है। यानी कि ये जो गीत अगर आपने नहीं सुना तो आपने कुछ नहीं सुना। यानी कि शिकार 1968, वल्लाह अल्लाह, इसके ऊपर ज़रा फोकस कीजिएगा जिस तरीके से इस गीत में पिरोया गया है। पर्दे में रहने दो, सुनते हैं, लौटते हैं, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, भाई लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है आपने जो है वो अभिषेक शर्मा जी का किस्सा तो है कर दिया पूरा, लेकिन बाकी का क्या करेंगे? बाकी का भी करेंगे, लेकिन हाँ बाकी का करने से पहले मुझे जो है वो एच.एस. बिहारी साहब के पास वापस जाना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि भाई मिथुन चक्रवर्ती जी का जो सेकंड जो है वो राउंड शुरू हुआ था, जिसमें बड़े पॉपुलर हुए थे, पारिवारिक फिल्मों की वजह से जो है उनकी जो है मजबूती कायम थी। तो आज हम फिल्म प्यार झुकता नहीं की बात कर रहे हैं। चलिए करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक दिलचस्प बात आपसे भी पूछता हूँ। अगर आप एच.एस. बिहारी के लिखे गीतों के शौकीन हैं तो उनका लिखा फिल्म शर्त का गाना तो आपको याद होना ही चाहिए, यानी कि ये था, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। फिल्म प्यार झुकता नहीं का DNA यही गाना है, यानी कि न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। अगर इस गीत को आंख बंद करके सोचें और प्यार झुकता नहीं आपने देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फिल्म जो है उसी जो है वो गीत के प्रारूप में लिखी गई थी और इसके भाव ही पूरी फिल्म की अंतरधारा बनकर बहते हैं। यानी कि बिहार के आरा में जन्मे एच.एस. बिहारी के गानों की तारीफ मिथुन जी शूटिंग के दौरान खूब किया करते थे। एच.एस. बिहारी ने जब फिल्म प्यार झुकता नहीं के गाने लिखने शुरू किए तो फिल्म के निर्माता के.सी. बुकाडिया उन्हीं के लिखे गाने आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा, वाह वाह वाह, ये गीत तो आपने याद दिला दिया। मेरा प्यार वो है जो मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों में होने न देगा, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, और न जाने क्यों हमारे दिल को तूने दिल नहीं समझा, जो है उसको खूब सुनाया करते थे और कहते कि जो भी आप लिखें इसी के आसपास पर लिखें। पर भाई वो तो जो हैं वो कलाकार थे एच.एस. बिहारी जी, अब इतना फोर्स तो आप नहीं कर सकते ना किसी क्रिएटिव राइटर को। पर ठीक है, एच.एस. बिहारी जी ने भी अपने प्रोड्यूसर को निराश नहीं किया और हम भी आपको निराश नहीं करेंगे। बड़ी ही फिल्म थी दिलचस्प, अनोखी रात 1968, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, बड़ा ही दिलकश गीत था। हालांकि सोनू बेर कबीर के अबिस्मल के जो अटेम्प्ट था, जो उसने डिमोलिश करने की कोशिश की थी इसकी मेमोरीज, वो अपने रीमिक्स में ये नहीं कर पाए। यानी कि वो आशा जी का जो ईगरनेस, फ्लर्टियस जो प्रोटेस्ट है जो मेरी बेरी के बेर में आता है, वो उसको तोड़ नहीं पाए थे। भाई रिमिक्स होता है, ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल्स होते हैं 1968 अनोखी रात, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। सुनते हैं और लौटते हैं। कांटा चुभ जाएगा। रखवाली मेरे वीराने
लक्ष्मण ने कब जानी, अरे लक्ष्मण ने कब जानी। राम ही पहचानेंगे मुझको, अरे राम ही पहचानेंगे मुझको, राम की मैं दीवानी। अरे रे मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा चुभ जाएगा। ऐसे झटके से डार मत छोड़ो, ऐसे झटके से डार मत छोड़ो, कोई कांटा चुभ जाएगा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और भाई बड़ी सारी बातें हो रही हैं, एच.एस. बिहारी जी की बात भी हो रही थी, लेकिन भाई लोग कह रहे हैं शोले मत भूलिएगा। शोले हम कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि ये जो किताब है अनुपमा चोपड़ा जी की, द मेकिंग ऑफ शोले, द मेकिंग ऑफ ए क्लासिक, बड़े दिल के करीब है। और इसमें बड़े सारे ऐसे किस्से हैं जो कि हम साझा करते रहते हैं। तो जो बात हो रही थी ये टाइम टेबल की और मीट करने की, तो बड़ी सी जो है वो जुगत लगानी पड़ रही थी, ताकि भाई धर्मवीर की शूटिंग भी जो है वो पैरेलल चल रही थी, कुछ कमिटमेंट्स थी अमिताभ बच्चन की जो वो भी पैरेलल चल रही थी, तो लोगों को समय नहीं मिल रहा था। और ये एक भावनात्मक समय था फिल्म के लिए। जनवरी 1974 के अंत में शोले इकाई ने रामनगरम को अलविदा कह दिया, यानी कि जो यूनिट थी शोले की उसने उसको कह दिया अलविदा। ये दूसरा घर बन गया था सभी का, लेकिन भाई जाना तो है क्योंकि वापस भी आना था। तो उन्होंने वहाँ इतना समय बिताया था कि महबूब नाम के एक लाइटमैन ने एक लोकल लड़की से ही वहाँ पर जो है वो शादी कर ली थी। इतना समय बीता था वहाँ पर। गांव में किया गया आखिरी शॉट जय की मौत का दृश्य था। ये एक दिल तोड़ने वाला दृश्य था जो उनके आसन्न प्रस्थान से और अधिक मार्मिक हो गया। और आपने शोले देखी है और देखी ही होगी, तो आपको याद है कि ये कितना ही मार्मिक सीन था जो जय के जाने का सीन था लास्ट का। तो दृश्य के अंत में राधा ठाकुर को देखती है, उसके बंजर जीवन में जो आशा की किरण आई थी वो बुझ गई थी और उसके कंधे पर जो है वो टूट जाती है। शूटिंग के दौरान हरी भाई रमेश के पास आए और नरम व्यवस्थित स्वर से बोले, मैं राधा की आंखों में देख सकता हूँ कि वो तबाह हो गई है। उसकी शादी मेरे बेटे से हुई थी और फिर मैं उसकी शादी जय से करना चाहता था और फिर ये त्रासदी होती है। मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या मैं उसे अपने बाहों में ले सकता हूँ, उसे आराम दे सकता हूँ? रमेश ने उनकी ओर देखा और एक मृत आवाज़ में जवाब दिया, यानी कि डेड साउंड में। कौन से वेपन से साथ है और कौन से वेपन के साथ आप जो है वो ये बात कर रहे हैं? यानी कि अभिनेता हरी भाई शर्मिंदा हो गए और उन्होंने मुंह फेर लिया कि भाई ये तो दृश्य शायद जो है वो बैठेगा नहीं। दृश्य में पूरी तरह से शामिल और राधा के दुख से द्रवित होकर भाई वो भूल गए थे कि ठाकुर के पास जो है वो हाथ ही नहीं थे, तो वो बाहों में कैसे ले सकते थे। इस अंतिम दृश्य के साथ फिल्म का अधिकांश भाग जो है वो पूरा हो गया था। जो कुछ शूटिंग के लिए बचा था वो था महबूबा गीत और शुरुआती ट्रेन सीक्वेंस। और हमारे पास भी जो है वो समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। और समय की जब हम बात करते हैं तो समय जो है वो देखिए ना, घड़ी जो है बिल्कुल साथ नहीं दे रही है और जाने का समय हो गया है। अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। लेकिन जाते जाते बड़ा ही बेहतरीन जो है ये गीत था, ये जो है वो कव्वाली थी कजरा मोहब्बत वाला, किस्मत 1969। ये जो है वो शमशाद बेगम और बाकी कलाकारों के साथ आशा भोसले जी की आवाज़ भी है इसमें। ये कंफर्ट लेवल का जो है ये गीत था और जो फन फील्ड जो है वो कजरा मोहब्बत वाला जो है वो शुरू होता है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते लौटते हैं एक और नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद।
मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके चढ़ती जवानी की पहली बहार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला झुमके ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान मोटर ना बंगला मांगू झुमका ना हार मांगू मोटर ना बंगला मांगू झुमका ना हार मांगू दिल को जलाने वाले दिल का करार मांगू सैया बेदर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगू सैया बेदर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगू किस्मत बना दे मेरी दुनिया बसा दे मेरी कर ले सगाई मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने